नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना राजस्थान प्रदेश से है और हालिया भी है, बहुत पुरानी नहीं है। राजस्थान का एक जिला जो गुजरात की सीमा से लगता है, उसका नाम है सांचौर। सांचौर के मुख्य चार रास्ता वहां कहते हैं चौराहे पर 7 अगस्त की शाम 5 बजे स्कॉर्पियो सवार शराब के बड़े व्यवसायी लक्ष्मण देवास की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले बदमाश मोटरसाइकिल से थे और जो वहाँ का सबसे बड़ा चौराहा, ये चार रास्ता जिसे कहते हैं, वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही उन्होंने स्कॉर्पियो के भीतर बैठे लक्ष्मण देवासी को निशाना बनाकर, बिल्कुल अचूक निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी। शराब व्यवसायी था, बहुत ढेर सारे उस पर मुकदमे थे, राजस्थान में भी थे, गुजरात में भी थे। पुलिस जानती थी कि ये बैड कैरेक्टर है, लेकिन शराब का व्यवसाय है ऐसा, बहुत बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा धंधा है ये। पुलिस फौरन मौके पे पहुंच गई, बड़ा हाहाकार सा मच गया सांचौर में और पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये क्यों और कैसे हुआ होगा। लेकिन पुलिस को जिस पे शक था, या बाकी लोग जिसे जानते थे कि किसने कराया है, वो जेल में बंद था। 70 लाख की फिरौती के एक प्रकरण में वो जेल में बंद था। नाम था प्रकाश गोदारा। इनकी बैकग्राउंड ये बताऊं मैं कि प्रकाश गोदारा और लक्ष्मण देवासी ये दोनों जिगरी दोस्त थे। दांत काटी रोटी थी इनके बीच में, हम प्याला हम निवाला थे। एक दूसरे के पारिवारिक समारोह में जाना, सपरिवार जाना, और यहां तक कि लक्ष्मण देवासी की मां एक चूरमा बनाती थी, खाने वाली चीज है उधर की। प्रकाश गोदारा को चूरमा बहुत पसंद था। जब वो चूरमा बनाती थी तो प्रकाश को फोन कराती थी कि आ जाओ चूरमा बना है, वो फौरन भाग के आ जाता था। और कभी कभी जब उसका चूरमा खाने का मन होता था तो लक्ष्मण देवासी की मां फौरन उसके लिए चूरमा बना देती थी। मतलब इस तरह की नजदीकियां इन दो दोस्तों में थी। सांचौर के नागोल्डी का रहने वाला था लक्ष्मण देवासी। शराब का कारोबारी था। इस इलाके में शराब के ठेके लिया करता था। चूंकि ये बॉर्डर पर गांव है, गुजरात में शराबबंदी है, तो धीरे धीरे वो गुजरात में शराब की तस्करी करने लगा। पहले छोटे स्तर पर, फिर बड़े पैमाने पर। गुजरात के कई शराब तस्करों के संपर्क में आ गया। पहले गुजरात के उस इलाके में पंजाब की शराब अवैध रूप से इन्फिल्ट्रेट करके भेजी जाती थी और लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सांचौर के यानी राजस्थान के बॉर्डर के जिले से जो शराब थी वो पंजाब के शराब के मुकाबले सस्ती थी। इसकी खपत ज़्यादा हुई तो पंजाब से आने वाली अवैध शराब बंद हो गई। गुजरात पुलिस की नज़र में लक्ष्मण देवासी
बहुत बड़ा शराब माफिया, शराब तस्कर हो गया और उसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मामले वहाँ दर्ज हुए। इसी दरमियान उसको प्रकाश गोदारा नाम के एक दूसरे शख्स का साथ मिल गया। एक ही ट्रेड के लोग, एक ही टेस्ट के लोग, एक ही बिजनेस के लोग, गंदे बिजनेस के, इलीगल बिजनेस के लोग, बड़ा इन लोगों में आपस में बहुत जल्दी बड़ा चुंबकीय आकर्षण होता है इनमें। प्रकाश गोदारा खुद भी एक शराब तस्कर था। वो शराब गोदारा, जिसके पिता का नाम ठाकरा राम, चितलबाना का रहने वाला था। ये पूरा इलाका गुजरात के बॉर्डर पर है। छोटे से गांव में पैदा हुआ प्रकाश गोदारा एक सामान्य परिवार से था। बड़ा हुआ तो किराना की एक दुकान घर वालों ने खोल दी। 4 पैसे कमाएगा, घर वालों का खर्चा चलेगा। लेकिन उसकी नज़र आसपास के ऐसे व्यापारियों पर पड़ी जिनका शराब का अवैध धंधा था। लग्जरी गाड़ियों में चलना, मोटी मोटी चेन पहनना, 4 से 10 आदमी राइफलधारी पीछे ले लेकर चलना, ये कैरेक्टर बड़ा आकर्षित करता है, चाहे वो शराब के बड़े व्यवसायी पैसे वालों का या फिर ऐसे नेताओं का। युवा मन को बड़ा आकर्षित करता है और यही प्रकाश गोदारा के साथ भी हुआ। प्रकाश गोदारा के मन में लंबी लंबी सबसे महंगी लग्जरी गाड़ियों में चलने का ख्वाब पलने लगा और उसने देखा कि शराब के व्यवसाय या शराब की तस्करी के अलावा इतना कम समय में, शॉर्ट टर्म में इतना पैसा कहीं नहीं कमाया जा सकता। इसलिए वो अपना शराब के कारोबार में घुस गया और शराब का पंजाब से गुजरात में जो जाने वाला रूट था वो प्रकाश के इलाके से ही जाता था। 4-6 लोगों के साथ गाड़ियों को रोकना, उनसे सौदेबाजी करना और धीरे धीरे पंजाब के तस्करों ने उसको अपना पार्टनर बना लिया और प्रकाश ने भी शराब की तस्करी का काम शुरू कर दिया। लक्ष्मण देवासी भी गुजरात ही शराब भेजने का काम करता था, लेकिन वो पंजाब की शराब नहीं, अपने राजस्थान की शराब, क्योंकि उसने बॉर्डर पर देसी शराब की दुकानों के ठेके ले रखे थे और वही शराब ज़्यादा गोदाम से ज़्यादा माल उठा के और उनको सीधे गुजरात भेजने लगा। चूंकि उसका व्यवसाय का टकराव शराब की इलीगल सप्लाई जो पंजाब से होती थी उससे था, लिहाजा लक्ष्मण देवासी ने प्रकाश गोदारा से संपर्क किया कि तुम क्यों पंजाब की उस शराब के चक्कर में पड़े हो, मैं तुमको सस्ती शराब राजस्थान वाली उपलब्ध कराता हूँ, तुम मेरे पार्टनर रहो और चूंकि तुम एकदम बॉर्डर पे रहते हो, गुजरात में इसको बेचो। दोनों में जम के छलने लगी और दोनों ही बहुत जल्दी शराब के इस व्यवसाय में प्रकाश गोदारा के जो सपने थे वो पूरे होने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 10-20 बॉडीगार्ड। लेकिन इसी बीच में 16-17 में प्रकाश का झगड़ा एक मुंबई बेस्ड शराब के तस्कर से हो गया और पैसे वसूलने या लेने देने में मुंबई के उस व्यापारी को प्रकाश गोदारा ने उठा लिया या अपहरण कर लिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, दबिश की और प्रकाश गोदारा पकड़ा गया और वो 3 साल तक जेल में रहा। यहीं से लक्ष्मण देवासी का जो उसको जिसके लिए उसने प्रकाश को बुलाया था, अपने साथ लगाया था, पार्टनरशिप की थी तस्करी में, वो भी
साथ में था, तो उसने सांचौर के सारे ऐसे शराब डीलर्स को जो लक्ष्मण देवासी के लिए काम करते थे, उन्हें अपने साथ मिला लिया। एक एक करके लक्ष्मण देवासी के सारे आदमियों को जिसने विरोध किया वो मारा गया, अदरवाइज उसके साथ ये शामिल हो गए। लक्ष्मण देवासी जेल में था। प्रकाश को इससे बढ़िया कोई गोल्डन चांस नहीं मिला कि वो जेल में है, कोई बोलने वाला नहीं है, पूरे तस्करी के इस गंदे साम्राज्य पर कब्जा कर लो, और कर भी लिया। और धीरे धीरे ये बातें जेल में प्रकाश गोदारा को पता लगती रहीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था सिवा इसके कि लक्ष्मण देवासी को जान से मारने की प्लानिंग वो भीतर ही भीतर करने लगा। तीसरा इसमें किरदार था मुकेश बिश्नोई। 40 साल का था प्रकाश गोदारा, 44 साल का था लक्ष्मण देवासी। मुकेश बिश्नोई ये कम उम्र का था, 27-28 साल का रहा होगा। भीनमाल के पास दांतीवास का रहने वाला था। मुकेश 2-3 साल पहले ही शराब की तस्करी की लाइन में आया, और आते ही इसने पहले अपने शौक लग्जरी गाड़ियों वाले पूरे किए, और अपराध की दुनिया में ये आ गया। इसमें सारे अपराध शामिल थे, वसूली करना और शराब की तस्करी में थोड़ा बहुत उसमें भी दिमाग लगाना, प्लॉटिंग जो लोग करते हैं उनको धमका के वसूलना। यंग एज में ही उसने 24-25 साल की उम्र में ही उसने शुरू कर दिया ऐसा। इसी बीच में 21 अप्रैल 2022 को नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा शुरू हुआ। NHAI की रोड थी, उस पे टोल प्लाजा शुरू हुआ। मुकेश चूंकि अपराध की दुनिया में 3-4 साल से काफ़ी उसका नाम हो गया था, लिहाजा उसने अपने साथियों के साथ उस 24 अप्रैल को उस टोल प्लाजा पर पहुंच गया, और उसने कहा कि इसमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ये टोल प्लाजा तभी चलेगा जब मैं इसमें पार्टनर होऊंगा। टोल प्लाजा चलाने वाले जो भी ऑपरेटर थे डर गए, उनको ये मुकेश धमकियां देने लगा। वो लक्ष्मण देवासी के पास पहुंचा। उसे ये पता लगा कि मुकेश बिश्नोई लक्ष्मण देवासी के पास पहुंचा, और उसको उसने अपने मुकेश बिश्नोई ने अपने साथ इसलिए कर दिया क्योंकि मुकेश बिश्नोई को ये पता लग गया था कि लक्ष्मण देवासी और प्रकाश गोदारा के बीच में दुश्मनी चल रही है। मुकेश ने प्रकाश गोदारा से हाथ मिला लिया, चूंकि टोल वाले ने लक्ष्मण देवासी को अपने साथ कर लिया था। बड़ा होने के नाते, बड़ा बदमाश होने के नाते, ज़्यादा पैसा होने के नाते, बड़ा दबंग होने के नाते, शराब के बड़े व्यवसायी होने के नाते, व्यवसायी के तस्कर होने के नाते कि इसके पास आदमी ज़्यादा हैं, और अगर ये हमारे साथ रहा तो फिर मुकेश हमारे पास नहीं आएगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो बार बार टोल प्लाजा पर आकर धमकाकर और इसमें पार्टनरशिप मांगने लगे। जब उसे ये पता लगा कि मुकेश बिश्नोई को कि लक्ष्मण के लोग वहां पहुंच गए और आमने सामने भी हुए, एक बार जब अपना पूरी फौज लेकर उसने फिर चढ़ाई की टोल प्लाजा पे कि मैं तुमसे इतने दिन से कह रहा हूं कि तुम इसमें पार्टनरशिप मेरी दे दो और तुम नहीं मान रहे हो, तो ये दोनों आमने सामने हो गए।
लक्ष्मण देवासी को पहले टोल प्लाजा वाले ने मिला रखा था। मुकेश बिश्नोई जब चढ़ा तो मुकेश बिश्नोई और लक्ष्मण देवासी के गैंग के बीच में आमना सामना हो गया। यही मुकेश बिश्नोई चाहता था और प्रकाश के लोगों को उसने अपने साथ मिलाया। दोनों का मकसद एक हो गया कि लक्ष्मण देवासी की हत्या करनी है। मुकेश बिश्नोई उस टोल प्लाजा पे कब्जा करना चाहता था। उसने टोल प्लाजा वाले ने लक्ष्मण देवासी को बुला लिया, उसके आदमी टोल प्लाजा पर उसका बचाव करने के लिए आ गए और मुकेश बिश्नोई ने गोदारा से हाथ मिला लिया, प्रकाश गोदारा से। तो प्रकाश गोदारा के आदमी मुकेश बिश्नोई के साथ फिर से कब्जा करने के लिए टोल पर पहुंच गए और आपस में दोनों के बीच गोलीबारी भी हुई। फिर जेल से मैसेज जो आए उससे मुकेश बिश्नोई और प्रकाश गोदारा ने ये तय किया कि अब बहुत हो गया। टोल प्लाजा से क्या मतलब था लक्ष्मण देवासी का, क्यों वो उसकी रक्षा में कह लीजिए, क्यों वो उसमें इन्वॉल्व हुआ, लिहाजा इसको मार देंगे। दोनों का मकसद एक ही था, कैसे भी हो लक्ष्मण देवासी की हत्या करना। विवेचना में पुलिस के सूत्रों से ये भी पता लगा कि प्रकाश गोदारा को जेल में ये सूचना बराबर मिल रही थी कि एक एक करके उसके सारे आदमियों को हटाकर कैसे लक्ष्मण अकेला ही शराब की तस्करी का बेताज बादशाह होता जा रहा है। पहले प्रकाश ने स्थानीय बदमाशों को ये काम सौंपा, लेकिन वो पीछे हट गए। बदमाशों को भी पता लग गया कि अब ये कमज़ोर हो गया है, अब इसके बस का बहुत नहीं है, कई साल हो गए इसके जेल में रहते हुए। प्रकाश ने तब स्थानीय लोगों का मोह छोड़ दिया और पहला काम किया कि अपने भाई के नाम से एक मकान जो उसने बनाया था उसको 70 लाख रुपए में बेच दिया, क्योंकि जब जेल के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शूटर से उसने संपर्क किया तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उनका ये कहना था कि बहुत सिक्योरिटी से चलता है, बहुत ढेर सारे उसके साथ शस्त्र वाले असलहे वाले चलते हैं, बहुत कठिन है इसको एग्जीक्यूट करना, और अगर जरा सी चूक हो गई तो हम लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए उसने अपना मकान 70 लाख में बेच दिया। प्रकाश गोदारा जो जेल में था, इसलिए कि लक्ष्मण ने उसके पूरे धंधे पर कब्जा कर लिया था। लक्ष्मण देवासी ने उत्तर प्रदेश के बदमाशों से संपर्क किया किसी के थ्रू, और उत्तर प्रदेश के बदमाशों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसने एक अपने मित्र के थ्रू हरियाणा के ऐसे शूटर्स को बुलवाया जिनके लिए कहा जाता है कि उनका निशाना चूकता नहीं है, और उन्हें उस 70 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए एडवांस में दे दिए कि बाकी तुम्हारा मुंह जितना खुलेगा काम होने के बाद मैं दूंगा, लेकिन ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। पुलिस ने भी इस टोल के विवाद को ही झगड़े की असली जड़ माना कि लक्ष्मण देवास का टोल से कोई लेना देना नहीं था। ये झगड़ा टोल वाले और मुकेश बिश्नोई के बीच था, लेकिन सिर्फ बिना बात के वो उसमें कूद गया और मुकेश बिश्नोई से उसने झगड़ा कर लिया। मुकेश बिश्नोई इसीलिए प्रकाश गोदारा के पास पहुंच गया। लक्ष्मण देवासी और प्रकाश गोदारा के लोगों ने मिलकर 26 अप्रैल 2022 को टोल प्लाजा पर हमला किया।
मुकेश बिश्नोई और प्रकाश गोदारा के लोगों ने, ये चितलवाना थाने का हिस्ट्री शीटर भी है प्रकाश गोदारा, हमला किया। लेकिन सामने से लक्ष्मण देवासी के लोग प्रकट हो गए और आपस में गोलियां चली। इसके बाद 30 अप्रैल को माखूपुरा पानी के टंकी के पास भी इनका आमना सामना हुआ, जिसमें देवासी के गैंग ने प्रकाश गोदारा और मुकेश बिश्नोई के गैंग की गाड़ियों में आग लगा दी थी, जिसके बाद इस घटना के बाद दोनों में विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने एक और दूसरी घटना का जिक्र किया है कि इन दोनों घटनाओं के बाद नागोल्डी गांव में लक्ष्मण देवासी के रिश्तेदार की मौत हो गई थी। तो प्रकाश अपने गैंग के कुछ लोगों के साथ सांत्वना देने गया था। इसी दौरान लक्ष्मण देवासी ने प्रकाश गोदारा का रास्ता रोक लिया। मौके पर कई लोगों ने लक्ष्मण को समझाया कि आज जाने दो, लेकिन लक्ष्मण प्रकाश को मारने पर उतारू था। किसी ने सूचना दे दी, सांचौर की पुलिस आ गई और पुलिस अपनी कस्टडी में प्रकाश को लेकर वहां से चली गई। इसी के बाद प्रकाश ने लक्ष्मण को चेतावनी दी कि वो जल्दी इसका बदला लेगा। प्रकाश गोदारा पहले से ही लक्ष्मण देवासी से परेशान था। वो अपनी हारी हुई जमीन को, अपने हारे हुए काले कारनामे को, अपने से दूर हुए उस साम्राज्य को फिर से रीगेन करना चाहता था। बहरहाल कई दिनों बाद पाली रेंज के आईजी राघवेंद्र सुहास ने पूरी घटना का खुलासा किया। जब मुकेश बिश्नोई गिरफ्तार हुआ और एक शूटर गिरफ्तार हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने 120 बी में प्रकाश गोदारा को भी इस हत्या में मुलजिम बनाया है और उसको जेल से वो प्रोडक्शन वारंट पर ले आए हैं। हरियाणा के जिन लोगों को 20 लाख रुपए पहले और 5 लाख रुपए उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन भी दिया था। ये पूरी वारदात किस तरह से हुई, किसने फंड किया, कितना पैसा दिया, कहाँ दिया, इन सब का खुलासा श्री राघवेंद्र सुहास, जो पाली रेंज के आईजी हैं, उन्होंने किया था। मुकेश ने जिस बदमाश से संपर्क किया था उसका नाम भी पुलिस ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला कि उसका नाम विष्णु खुडाला था। विष्णु ने मुकेश को हरियाणा से 3 शूटर्स उपलब्ध कराए थे और इन्हीं तीनों ने उसकी हत्या की थी। एक आदमी और बीच में गिरफ्तार हुआ प्रकाश गोदारा के साथ, उसका नाम था तग सिंह, जो लक्ष्मण देवासी पर नज़र रखने के लिए, उसकी रैकी करने के लिए चुना गया था। वो कई दिनों से लक्ष्मण की रैकी कर रहा था और हरियाणा से बुलाए शूटर्स भी कई दिनों से बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। और हत्या वाले दिन यानी 7 अगस्त 2023 को तग सिंह ने सवेरे से ही लक्ष्मण देवासी का पीछा करना शुरू कर दिया और इन शूटर्स को एक मिनट की जानकारी दे रहा था। हत्या से ठीक पहले जब लक्ष्मण देवासी सांचौर के 4 रास्ता चौराहे की ओर निकला तो तग सिंह ने शूटर्स को उसकी लोकेशन बता दी और इसके थोड़ी ही देर बाद चौराहे से करीब 200-250 मीटर की दूरी पर गुजरात हाईवे पर लक्ष्मण की हत्या कर दी गई। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की दबिशें जारी हैं। आज की घटना, 2 जिगरी दोस्त कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक अवैध व्यापार के लिए, एक अवैध साम्राज्य के लिए। 1976 की फिल्म है सबसे बड़ा रुपया, उसका बड़ा फेमस सॉन्ग है कि ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया।
नई उम्र के, नई जनरेशन के बच्चों को अगर ये गाना सुनना है तो इसी फिल्म ये सुन लें। महमूद ने बड़ा अच्छा रोल किया है, विनोद मेहरा है इसमें, तो YouTube पर आपको मिल जाएगा, सुनिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है और आज की इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठता है। गुजरात के बॉर्डर के गांव जो राजस्थान में पड़ते हैं, वहाँ शराब की दुकान का ठेका हासिल करके, इसलिए कि ताकि स्याह को सफ़ेद किया जाए, अपने इलीगल जो ट्रांस बॉर्डर तस्करी है, ट्रांस बॉर्डर जो स्मगलिंग है, उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए एन केन प्रकारेण बॉर्डर की दुकानों का ठेका ले लिया गया। इसलिए क्योंकि गुजरात में शराब बंदी है और कमोबेश यही हालत उत्तर प्रदेश की भी है। बिहार की सीमा पर बसे उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं, वहाँ पर जितने भी शराब के ठेके ऑपरेट होते हैं, वो सब नीलामी किसी के नाम की हो, मिला किसी को, लेकिन जो ऑपरेट करते हैं वो इलाके के सबसे बड़े दबंग शराब माफिया और शराब तस्कर होते हैं। उनका संपर्क बिहार के तस्करों से है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और ये शराब इसी माध्यम से, जैसे वो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर हुआ, ठीक वही बिहार की शराबबंदी के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के गांव के बीच में हुआ है। अच्छा, ये भी देखिए कि गुजरात में भी ये धंधा फलता फूलता है और उत्तर प्रदेश में भी फलता फूलता है। उसका कारण जो है वो अलग अलग स्टेट्स के टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जीएसटी का या और भी जो एक्साइज डिपार्टमेंट के टैक्स है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। और यही कारण है कि हरियाणा की शराब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अवैध रूप से बिकती है, पकड़ी जाती है, कॉन्फिस्टिकेट की जाती है और उसमें गिरफ्तारी होती है। अब सवाल ये है कि हरियाणा से 1000 किलोमीटर चलकर नॉर्थ ईस्ट के ज़िलों में ये शराब बिकती भी है और पकड़ी भी जाती है। तो ये 1000 किलोमीटर जो पैदल यात्रा शराब की होती है, तो उसमें जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं वो सभी बहती गंगा में हाथ होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एक्साइज का डिपार्टमेंट हो। उन्हीं की कृपा से ये इतनी लंबी लंबी दूरी तय करती है ये अवैध शराब। और इसी अवैध शराब की वजह से, इसी अवैध शराब के अवैध धंधे की वजह से जिगरी दोस्तों के बीच इतनी नफरत पैदा कर दी इसने, लक्ष्मण देवासी और प्रकाश गोदारा के बीच, कि वो जानी दुश्मन बन गए और जेल में बैठे बैठे उसने लक्ष्मण देवासी की हत्या करा दी। और ये हमेशा होता रहा है, कोई नई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ सबसे बड़ा ड्रग शराब का सिंडिकेट चलाने वाले शराब माफिया पॉन्टी चड्ढा, जिसने इसी शराब के दम पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, मल्टीप्लेक्स सिनेमा का, मॉल्स का, जाने क्या क्या। और उसकी हत्या उसके सगे भाई ने घर के भीतर की। वही पैसा, हाय पैसा, मेरा पैसा, इसी चक्कर में शराब का व्यवसाय करने वाले जो तस्कर हैं, बड़े तस्कर हैं, उनको बड़ा आसानी से आप पहचान सकते हैं। बड़ी लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियाँ, 8-10 गाड़ियों का काफिला, काला चश्मा लगाए हुए फिल्मी स्टाइल में बड़ी बड़ी सोने की चेन गले में लटकी हुई, दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे कड़े या चेन, 10 उंगलियों में हीरे की चमकदार अंगूठियाँ। पीछे की गाड़ियों से जैसे ही दरवाज़ा खुले, खट से 6-6 फीट के काले रंग का सफारी सूट पहने हुए जो मुस्टंडे, वो खड़े हो जाएंगे। सामने वाला देख के डर जाएगा, जाने कौन आ गया।
कहीं भी देख लीजिए, शराब के व्यवसाय में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसे ही आपको मिलेंगे। अपनी सिक्योरिटी, गाड़ियों का काफिला, मुस्टंडे उनकी सिक्योरिटी में चलते हैं, भांति भांति की वो असलहे या वेपन रखते हैं। और ये सारा धन, ये चमक धमक, ये सोने की चेन, सोने के कड़े, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, ये उन गरीब शराबियों का होता है जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को गम गलत करते हैं। देशी शराब, सस्ती शराब। और लागत अगर 50 पैसे की है तो मिलती वो 50 रुपए में है। इतना ज्यादा मार्जिन। और ऐसे तस्करों जैसे ही जीवन यापन करने के लिए या उनसे प्रेरित होकर ये नकली शराब का भी धंधा बड़े अपने प्रचंड शिखर पर है। नकली शराब और अवैध शराब, जहरीली शराब, और हर साल इस नकली, जहरीली और अवैध शराब से हजारों लोग मरते हैं पी के। हुज ट्रेजेडी, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग आती है, 30 डेड इन हुज ट्रेजेडी, सब फला स्टेट, फला डिस्ट्रिक्ट। और इस जहरीली या नकली या अवैध शराब से मरने वाला गरीबों में गरीब आदमी ही मिलेगा आपको। फोटोग्राफ देखिए, वीडियोग्राफ देखिए, सब गरीबों में गरीब। हमने तो नहीं देखा आज तक कि इस जहरीली शराब से या हूच ट्रेजेडी जिसे कहते हैं उसमें कोई लग्जरी गाड़ी पर चलने वाला आदमी दिखा हो। महंगी शराब पिएगा, उसी अवैध धंधे से कमाए हुए पैसे से महंगी शराब पिएगा। तो इसी शराब की तस्करी और तस्करी से मिले अवैध पैसों ने दो दोस्तों में ऐसी दरार पैदा कर दी कि एक दोस्त ने अपना घर बेचकर अपने दोस्त को मरवा दिया। इसलिए गलत धंधे से कमाए पैसे के पीछे भागेंगे तो यही हश्र होगा। फिर तो जो होगा वो पैसे के लिए होगा, सामने कोई भी हो मारा जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।